हो शिवाय, टोपा कहाँ गया बेटा? टोपा कहाँ है आपका? दीदी ले गई। दीदी, ओ मेरी बेटी को टोपा ले गई दीदी। हो शिवा क्या उड़ेगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। और मैं आ गई हूँ अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे रात का समय था, जो परी ने इसका शिवांश का टोपा लेकर चली गई थी बाहर, और ये बिना टोपे का बैठा था। तो इससे मैंने पूछा कि टोपा आपका कहाँ गया? दीदी ले गई। तो हाँ सिर मतलब हिलाकर जवाब दे रहा था, मुंह से भी दे रहा था। तो इसकी मस्ती चल रही थी। 10 बजे के बाद इसे अपना कमरा चाहिए। आज का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 आलू, सूजी, जीरा, चिल्ली फ्लेक्स, हरा धनिया कटा हुआ और स्वाद अनुसार नमक। ठीक है, तो सबसे पहले हम कढ़ाई में रख देंगे पानी 1 से 1.5 गिलास। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 चम्मच। ठीक है, ऑयल डालने के बाद से बाकी जो चीज़ें थी जैसे जीरा, चिली फ्लेक्स, धनिया और नमक, सूजी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे, है ना। मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी कम लग रहा था, क्योंकि इसको इस तरह से तैयार करना था जैसे एक आटे का डो तैयार हम करते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा मैंने और इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद से जो मेरे पास आलू रखे थे वो पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। और देखिए अच्छे से मिल चुका है, और जो हमारी सूजी थी, सूजी भी अच्छे से हमारी मेल्ट हो चुकी है, मतलब एक आटे की तरह तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने आलू को कस लिया कद्दूकस। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी शायद, यहाँ पे आलू थोड़े बहुत कम डालने थे मुझे, वो मैंने ज़्यादा डाल दिया है। 2 ही डलते, 3 नहीं डालने चाहिए थे। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो गड़बड़ हुई है ये हुई है। पहली बार ट्राई करा है मैंने, तो गड़बड़ हो गई है। हालांकि खाने में तो अच्छा था, बट बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू डाल के अच्छे से मिला लिया, और देखिए एक तरह मतलब ये आटा बन के तैयार हो गया, डो। और फिर मैंने डाल दिया कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से, क्योंकि हाथों में थोड़ा बहुत चिपक रहा था, तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। आज थे स्कूल में बच्चों के चिल्ड्रन पार्टी, तो घर से कुछ अच्छा बना कर लेकर जाना था, जैसे स्नैक्स वगैरह या फिर मैगी। तो मैगी वगैरह तो मैंने मना कर दिया था, सोचा कुछ नया ट्राई कर लूँगी। तो मुझे रात भर सोच के मुझे ये रेसिपी मिली है, तो मैंने ये सुबह उठते ही सबसे पहले ये ट्राई किया है। बट इसमें थोड़ी सी मैं फेल हो गई, क्योंकि वही मैंने बताया ना, आलू की गड़बड़ हो गई थी, आलू ज़्यादा डाल दिए थे इसमें। बाकी सब ठीक होता, अगर आलू कम होते ना तो ये शायद ठीक बनता, ठीक से इसकी शेप वगैरह जो भी बनाती ना तो अच्छे से बनता। तो यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा आटा भी तैयार कर लिया था, मैंने सोचा सबके लिए नाश्ते में हो जाएगा चाय के साथ। बट इसे बना के ना मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी, क्योंकि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया। जो चीज़ अच्छी बनती है तो उसे बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब गड़बड़ हो जाती है तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ होने लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने ट्रायंगल शेप का काटा है रोटी बेल के, और इसे कट कर लिया। फिर मैंने इसे फ्राई किया, तो ये फट रहे थे बीच में से, जैसे फट जाते हैं। तो ऑयल भी ज़्यादा एक तो कवर कर रहा था, है ना, ऑयल भी ज़्यादा इसमें था, और दूसरी बात ये ठीक से बन नहीं रहे थे। बाकी टेस्ट वगैरह में सब कुछ ठीक था, ऑयल ज़्यादा था, बट तो मैंने फिर सोचा कि क्या पता उस तरह से ठीक नहीं बन रहे, तो मैंने यहाँ पे फिर बेल कर छोटे छोटे लोई छोटी गिलासी से मैंने कट करके बनाया है ये। तो इसमें भी गड़बड़ हो रही थी, है ना। तो मैं सच बताऊँ तो आज मैंने ये सुबह सुबह ले तो लिया था काम, बट बहुत मुश्किल हो गया बनाना। जो नई चीज़ ट्राई करने की इच्छा थी ना, वो बिल्कुल मेरा मन सुबह ही सुबह दिमाग ख़राब हो गया कि किस तरह से इस आटे से छुटकारा पाऊँ, किस तरह से इसे मतलब ख़त्म करूँ। तो नए नए शेप के काट रही थी, नए नए तरीके से कट करके बना रही थी कि अब आटा कम हो जाएगा, अब आटा कम हो जाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके बना के बच्चों को टिफ़िन में दिया है, और क्या कहते हैं दुकान पे भिजवाया है, और इनके लिए दिया है। बाकी जो लोई लास्ट में नहीं ख़त्म हो रही थी ना, कट करने के बाद भी साइड में बच जाते हैं, तो मैंने पता है लास्ट में क्या करा, अपने लिए तवे पे ही हल्का हल्का तेल लगा के मैंने सेका उलट पलट के। तो इससे ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छी लगी जो तवे पे मैंने बनाई थी, सबसे अच्छी बनी वो, क्योंकि ऑयल फ्री था बिल्कुल, और इसमें जो है ना भर भर के ऑयल था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो बाकी मैं सच बताऊं तो मेरी तरफ से तो मैं इसे नहीं कह सकती कि अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि सुबह सुबह अनहेल्दी हो जाएगा ये ज़्यादा ऑयल खाएंगे तो
देखिए मैंने किस तरह से बहुत मुश्किल हो गया था सच में। सुबह सुबह ये काम तो बिल्कुल बेकार है। और इधर से बच्चों को लंच में देना, छोटा भी उठ गया था। और यहाँ पे इतने सारे तेल में देखिए तेल इतना कम बचा है, क्या बताऊँ। तो ये तो बिल्कुल बेकार है बच्चों को सुबह के नाश्ते में देना। बस तवे पर बना लो, सेक लो या बॉईल कर लो, ये ठीक है, स्टीम वगैरह कर लो, बट फ्राई करके बेकार है ये खाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाती हूँ आगे कि क्या हुआ। यहाँ पे सारे बन चुके थे और ये बस लास्ट जो बचा था। तो देखिए आप इसमें क्या तरह के मैंने कट करके बनाए, और जो लास्ट में बचा है ना वो मैंने एक रोटी बनाई है। ठीक है, मतलब पराठा सा बना दिया है इसका मैंने, बट खाने में वही अच्छा था, चटपटा सा। इसमें तो ऑयल की वजह से नमक मिर्च बच्चों के लिए ठीक था, बट आप लोग देख सकते हो कितना सारा ऑयल है इसमें। चिल्ड्रन पार्टी तो हुई थी बच्चों की, इधर हमारी पार्टी हो गई थी। शाम को पता चला कि हमें जाना है दावत में, और हम आ गए थे यहाँ पे तैयार वार होके। पता है पार्टी तो बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी सगाई थी ये लड़के की। तो बट यहाँ जितना अच्छा मतलब सब कुछ था उतना अच्छा खाना भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हाँ मतलब इतने आइटम थे खाने के लिए कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और क्या खाएं क्या नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, खाने के साथ साथ यहाँ पे कुछ डांसर भी आई हुई थी, जो मुझे तो पता नहीं था कि भैया यहाँ पे इस तरह सा अरेंजमेंट है और इस तरह का भी कुछ होगा यहाँ पे। तो मुझे लगा जैसे लेडीज़ मतलब लड़कियाँ डांस वगैरह करती हैं अपने भाई की शादी वगैरह में, वैसा कुछ हो रहा है। बट बाद में पता चलता है कि हाँ डांसर आई हुई हैं डांस करने के लिए। तो फ्रेंड्स बाद में आए हैं और ज़्यादा बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा डांस देखा और बस घर जाने की तैयारी करी, क्योंकि ये नहीं आए थे, इनकी थी तबीयत थोड़ी सी डाउन, तो इनको घर पे ही छोड़ कर आए थे। तो बस हम लोग जल्दी निकल पड़े खाने पीने, मतलब खा पी कर निकल पड़े हम सब। और जब हम बाहर जा रहे थे तब पता चलता है कि बाहर भी कुछ खाने की चीज़ें थी जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। हमने कहा कि अब चलो जो खा लिया सो खा लिया, अब चलते हैं हम घर पे। फ्रेंड्स यहाँ था सब कुछ अलग अलग चीज़। अंदर मैं ढूंढ तो रही थी कि ये सारी चीज़ें मतलब चिली पटैटो, ये चाउमीन वगैरह जो होती हैं ये स्ट्रीट फूड, वो कहाँ मिलेगी। बट बाहर पता चलता है कि बाहर थी सब कुछ। इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दूसरी तरफ कॉफ़ी, और तीसरी तरफ जिधर हमने पैर भी नहीं रखा था उधर था आपके गोलगप्पे टिक्की चिल्ला वगैरह। ठीक है, सामने हमें तो पता भी नहीं थे बिल्कुल भी कि मतलब कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। ठीक है, तो दो आइटम ये थे, और बीच में था जो हमारे मंचूरियन, चिली पटैटो, फ्रेंच फ्राई, 5-6 तरह के वहाँ पे आइटम थे जिसे हमने बिल्कुल देखा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये भीड़ इतनी थी कि उसमें हमने कुछ ज़्यादा कुछ देखा ना, बस गए सीधे अपना खाने को देखा और खाना खा के बस हम निकल पड़े घर पे। मम्मी ने कहा कॉफ़ी पी लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीना बिल्कुल भी कॉफ़ी, आप घर चलो, घर पे ही देखेंगे चाय कॉफ़ी जो भी पीना होगा। लेट हो रहा है क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी जिसकी
तो फ्रेंड्स सच में पहली बार ऐसी पार्टी में हम लोग गए हैं। और बस अब चलते हैं घर पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, राधे कृष्णा।